ओम तच्छोदेवैतं पुरस्ताचुक्रमुच्चरत तपस्येम सर्दा शतं जीवेम सर्दा शतं शृणुयाम सर्दा शतं प्रब्रवाम सर्दा शतं अदीनास्याम सर्दा शतं भूयश्च सर्दा शतात्। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में उल्लेखित यह सर्दा शतम का जो आशीर्वाद है यह उल्लेखित है सदियों से। और हमको याद है कि हमारे दादा, हम पढ़ लिख करके जब छोटे बच्चे थे, 6ठे-7वीं क्लास से बाहर से आते थे और दादाजी को प्रणाम करते थे, तो बाबा जी शतायु भव, शतायु भव। तो मैंने शतायु की प्रथा थी कि शतायु का आशीर्वाद लोग एक दूसरे बच्चे को, अपने से छोटे को दिया करते थे। और हमारे घर में जो कोई आते थे वो पिताजी को भी प्रणाम करते थे, वो कहते थे सत्तम जीव, सत्तम जीव। तो सत्तम जीव यानी शतायु वर्ष आप जिए, इसकी प्रथा थी। तो यह ऋग्वेद काल से, अथर्ववेद काल से और यजुर्वेद काल से चली आ रही है, जिसमें कहा गया है कि हम 100 वर्ष तक जिए और 100 वर्ष तक हमारे अंगों के कार्य के बारे में कहा गया कि उनकी दक्षता बनी रहे, उनकी एफिशिएंसी 100 वर्षों तक मेरे साथ बनी रहे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इस चैनल को पहले भी शुरू किया था, लोग हमारे शुभचिंतकों ने हमको शुरू करवा दिया, जिस नाम से हुआ। उसके बाद जब हमको ज्ञान आया कि नहीं, इसको ठीक ढंग से ही करना चाहिए और इसको उत्कृष्ट करना चाहिए, तो मैंने इस चैनल का नाम जो है योजना ऑफ लॉन्जेविटी, योजना ऑफ साइंस फॉर लॉन्जेविटी करके इसका नामकरण किया। और इसके नामकरण के पश्चात इसको मैंने शुरू किया कि ताकि आदमी 100 वर्षों तक जिए, और 100 वर्षों तक कैसे जीवित रह सकता है उसके लिए हमने इसके बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में इसका उल्लेख कर दिया है। उसके कई कारकों का मैंने उल्लेख किया है और कई मानकों का उल्लेख किया है, जिसके कारण से यह जो है हम 100 वर्ष की आयु को प्राप्त कर सकते हैं अपने व्यवहारों के द्वारा। तो सबसे पहले तो 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के लिए हमको होना चाहिए कि हमको ये होता है 3 चीज़ें इसके निर्धारक बहुत जरूरी है। पहला जरूरी क्या है, सबसे बड़ा निर्धारक है कि आहार। दूसरा बड़ा सबसे बड़ा निर्धारक क्या है, निद्रा। और तीसरा बड़ा सबसे बड़ा निर्धारक क्या है, एक्सरसाइज। यह 3 जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, माताओं को विशेष अनुभव होगा, पिताओं को भी विशेष अनुभव होगा, और घर में और बूढ़े वगैरह माता पिता को इसका अनुभव होगा कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसके साथ ये तीनों क्रिया शुरू होती है। बच्चे के साथ, बूढ़ों की तो छोड़ दीजिए, बच्चे के साथ शुरू हो जाती है। उससे हमको सीख मिलती है कि हम ये 3 क्रिया जो है जो अनिवार्य है जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए। उसमें है आहार, उसको शुद्ध दूध, माता का दूध। आहार के बाद उसको है निद्रा, खूब सोता है, लंबी गहरे नींद में सोता है। और उसके बाद उसको हम लोग घर में आग जलाकर हम लोग उसको मालिश करते हैं तेल से, और उसका एक्सरसाइज करते हैं। उसके एक पाँव को ऐसे घुमाते, एक पाँव को ऐसे चलाते, एक पाँव को ऐसे बढ़ाते। तो हम जो पवन मुक्त आसन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चे को पवन मुक्त आसन हाथ पकड़ के कराते रहते हैं। बच्चा रोता भी है, फिर उसी में हंसता भी है, फिर उसको उछलाते हैं, पिलाते हैं, हाथ में लेते हैं, फेंकते हैं, हाथ में लेते हैं, फेंकते हैं, हाथ में लेते हैं। तो उससे वो हर्षित भी होता है, प्रसन्न भी होता है, उसका एक्सरसाइज भी होता है। तो यह परंपरा की सीख हमको वहाँ से मिलती है कि क्यों 3 चीज़ें होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं, वो 3 चीज़ें हैं एक्सरसाइज। अरे रखिए ना, उसको कह रहे इशारा कर रहे हैं, तो दे दीजिए उसको, उसमें दे दीजिए, उसमें दान में दे दीजिए, दान दे दीजिए, दान। अच्छा ठीक, अच्छा तो यह जो है उसका लाभ है। और जब आदमी की उम्र बढ़ जाती है तब उसके सामने अनेक समस्याएं आने लगती है, तब उसका जो है तो आयु प्रभावित होने लगता है। आयु क्षीण वाला और आयु वृद्धि वाली बात जो है प्रभावित उसके कर्मों द्वारा होने लगती है। इस प्रकार अपने कर्मों के द्वारा भी आप अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। भाग्य के द्वारा भी आयु बढ़ती है, क्योंकि पहले आपने क्या कर्म किया है, उसके प्रारब्ध के प्रभाव से भी आपकी आयु बढ़ती है, घटती है। फिर कई कारणों से, भय से भी आयु घटती है, डर से। हमेशा अगर डर बना रहेगा तो आयु कम हो जाएगी, इससे भी आयु बढ़ती है। तो अब हम अभी आपको मात्र, तो बहुत सारे डिस्कशन में हमने इसकी चर्चा की है,
लेकिन यहाँ हम सिर्फ आपको अभी संक्षेप में करेंगे प्राणायाम की चर्चा। परम पूज्य श्रद्धेय बड़े स्वामी जी महाराज ने अभी एक संदेश दिया है वो इसके कि लंबे गहरे श्वास के साथ जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कि हमारे शरीर के अंदर में जितने 37 ट्रिलियन सेल्स हैं वे सभी जागृत हो जाते हैं सिर्फ एक प्राणायाम के लंबे गहरे श्वास के अभ्यास के मात्र से। और उनका कहना है कि अगर बीमारियों की दृष्टि से देखा जाए तो कोई आदमी अगर मोटापे से ग्रसित है, पीड़ित है, उससे मुक्त होना चाहता है तो आधे घंटे के अभ्यास के उपरांत उसके वजन में आधा केजी की कमी आएगी। अगर वो व्यक्ति शुगर से पीड़ित है और उसका शुगर लेवल 400 तक है, 400 mg तक है, तो वह अगर इसका आधा घंटा अभ्यास करता है तो आधे घंटे के उपरांत उसका शुगर लेवल 100 पर चला आता है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पर चला आता है सिर्फ आधे घंटे के अभ्यास के उपरांत। और इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन प्रणाली में कोई बाधा है, दिक्कत है, सांस लेने में परेशानी है, वो परेशानी अभ्यास के क्रम में ही दूर हो जाती है। और माइग्रेन, ब्रेन से संबंधित कोई कष्ट है, दर्द है, पेन है, अर्धकपारी है, इस तरह की समस्या से वो ग्रसित व्यक्ति है तो अभ्यास के क्रम में उसी समय उसकी वो समस्या दूर हो जाती है। जहाँ तक कैंसर की बात है उसके संबंध में भी उन्होंने कहा है कि कैंसर के बारे में तो यह प्रमाणित तथ्य है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है या ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट कम हो जाता है तो हमारे शरीर में कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही हम भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के उपरांत इसके इंटेक को बढ़ा देते हैं तो कैंसर के बड़े बड़े गांठ भी भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के उपरांत भस्म हो जाते हैं और कैंसर से लोग मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए और लंबे गहरे के श्वास के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए, जिसको हम करेंगे और आप लोग अपनी अनुभूति से इसको अनुभव करेंगे। हम प्रतिदिन 1 घंटा इसका अभ्यास करते हैं और अपने में परिवर्तन आते हैं और अपना मेरा मस्तिष्क उस समय फ्रेश हो जाता है। लगता है हम सो के उठे हम काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बिना कोई टैबलेट खाए, बिना कोई दवाई खाए, बिना कोई पौष्टिक आहार लिए या बिना कोई फूड सप्लीमेंट। इस तरह देखते हैं कि इसके उपयोग से आप अपने को आप अपनी लॉन्जिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को दीर्घ कर सकते हैं और अनेक तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने इफ यू viewers, listeners feel that it is useful for in my life for to lead a longer life
you are humbly requested to subscribe this channel and share it immediately and आप अपने को भी लाभान्वित करें और दूसरे को भी लाभान्वित करें, इसको लाइक करके। दिस इज माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल द लिसनर्स, ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। इसी शब्द के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ आपकी अनुमति से।